इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम और समंदर पर पाकिस्तानियों के लिए वोट की सहूलत से मुतालिक कानून साजी पर अमल दरामद के लिए 3 कमेटियां तश्कील दी हैं। और आज विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तकनीकी जो कमेटियां हैं वो बनाने के इक़दाम की तारीफ भी की है। अच्छा, फवाद चौधरी ने इस बात पर जोर दिया कि जो इंतखाबी अमल है उसमें कमीशन के सरबरा और इसके जो अराकीन हैं उनका इंतहाई अहम किरदार है। और साथ ही उन्होंने ECP को हुकूमत की जानिब से तमाम तर ताउन की यकीन दहानी भी करवा दी है। अच्छा, दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब ने जो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ करवाने के अपने मनसूबे का प्लान का ऐलान किया है। और हुकूमत पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि विफाकी हुकूमत पहले ही कानून साजी कर चुकी है और आइंदा तमाम इंतखाबात में EVM के इस्तेमाल को लाजमी करार दे चुकी है। इस पूरी सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब। कुंवर दिलशाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि इलेक्शन कमीशन ने जो तकनीकी कमेटियाँ बना दी हैं और वज़ीर इत्तलात इलेक्शन कमीशन की तारीफ भी कर रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं, क्या लगता है आपको किस मामले पर अब इलेक्शन कमीशन और विफाकी हुकूमत क्या एक पेज पर आ गई है? क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन को भी कुछ प्रॉब्लम्स थे इस इशू को लेके। नहीं, असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का स्टैंड बहुत मजबूत, बड़ा मौक़िफ़ बड़ा मजबूत है। एक पेज की जो तशरीह नहीं होती। मसल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने बाकायदा एक रोड मैप दिया है हुकूमत पाकिस्तान को, जिसमें उन्होंने तमाम इसकी फैसिलिटी के बारे में, डिफ़िकल्टीज़ के बारे में, चैलेंज के बारे में जो अपना रोड मैप दिया है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास अभी ज़ेर गौर ही है। उसमें लिखा हुआ है कि हमारे लिए स्टोरेज का बंदोबस्त किया जाए हर ज़िले में, तहसील में, सूबे में और वफाक की सतह पर। वो सारा अगर अपना जो पैकेज दिया है वो तकरीबन 2-3 साल तक तो मुकम्मल होने से रहा। उसमें तकरीबन कहा भी 8 या 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी खरीदनी है, उसका टेंडर भी देना है, फंड भी देने हैं। तो ये सारा मामला उन्होंने एक स्ट्रेटजी पॉलिसी के तहत दिया है। लेकिन आज बड़ी इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू ये हुई कि आज जो हमारे जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद, वो उन्होंने जो स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली की उसमें जो अपनी ब्रीफिंग दी, उसमें कहा कि जनाब जहां हम बायोमेट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जब आपस में मिक्स करेंगे तो उसमें राजदारी ख़त्म हो जाएगी। और राजदारी ख़त्म हो जाएगी जिसमें हमारा इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 218 के तहत हम नहीं कर सकेंगे। उस पर चेयरमैन नादरा ने भी ये कहा कि जनाब ये बड़ा मुश्किल काम है कि बायोमेट्रिक भी करना और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी लेकर चलना बहुत डिफिकल्ट काम है हमारे लिए। लेकिन बहरहाल स्टैंडिंग कमेटी तो अपना काम करती रहेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जो 3 कमेटियां हैं वो बड़ी हाई प्रोफाइल की है। लेकिन हुकूमत जो बड़ी बज़िद है कि जना हमने लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे कराने, तो ग्राउंड रियलिटी नहीं है। अब 3 महीने रह गए हैं, मार्च में इंतखाबात होने हैं, तो 3 महीने में ट्रेनिंग भी होनी है, टेंडर के जरिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें भी होती हैं, स्टोरेज का मामला भी है। तो ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने ये कहा है कि हमारी जो 3 कमेटियां बैठी वो 4 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करेगी। उस रिपोर्ट पेश करने के बाद वो क्या नतीजा देती है, क्या रिजल्ट देती है, क्या सिफारिशा देती है, उसकी रोशनी में हम हुकूमत पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ पेश कर देंगे। तभी ये एक बात है, इदारे सारे एक जैसे होते हैं, इदारे एक पेज भी होते हैं। ये हमारी टर्मिनोलॉजी नहीं है कि सब एक ही होते हैं। हुकूमत का इदारों का आपस में कोई मुहाजरा ही नहीं होती, कोई कश्मकश नहीं, इख्तलाफात होते हैं पॉलिसी मैटर पर। तो इख्तलाफात देना आईनी इदारों का फर्ज है, वो देंगे ताकि कल को आँच ना आए। तो ये फवाद चौधरी साहब भी ठीक कह रहे हैं कि सब मामले बिल्कुल ठीक गवर्नमेंट के साथ में हुकूमत की चल रही है। ठीक है। अच्छा कुंवर साहब, आपको क्या लगता है कि ये तकनीकी कमेटियों की सिफारिशात के बाद अगर ये जो EVM है उस पर अमल दरामद हो जाता है तो अपोजिशन जमातों के जो खदशात हैं वो दूर हो जाएंगे? अपोजिशन ने आपका प्रोग्राम मैंने देखा था चंद रोज पहले, जब आपने कादिर मंदोखेल के साथ बड़ी उसकी क्लास ली, तो उस पर हम ये सही है कि देखें जी, आप 18 दिन हो गए आज ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाते। जब उन्होंने फ्लोर पे खड़े होकर ये कहा, बिलावल जरदारी ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, कि जनाब आज ये बिल पास होता है और हम कल सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट में तो अब ज़ाहिर है इनके पास एक बहाना था कि अभी तक सदर मुमलकत दस्तखत नहीं किए हैं, तो आज सदर मुमलकत ने दस्तखत कर दिए हैं। तकरीब थी, मैं भी वहाँ मौजूद था और सारे फेडरल मिनिस्टर भी आए हुए थे। तो वहाँ उन्होंने एक रस्मी सी बात ही, दस्तखत हो गए हैं, आज नाफिज हो गया है, एक्ट बन गया है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में अपोजिशन चली जाती है बड़ी संजीदगी से,
तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना है वो बहुत जबरदस्त होगा, उससे पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो वो इलेक्शन कमीशन भी इंतजार कर रहा है कि जी कोई अपोजिशन में जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से कमेंट्स लेगी ना, नोटिस जारी करेगी जब, और जब इलेक्शन कमीशन का वकील वहां जाके सारे प्रॉब्लम बयान करेगा तो फिर एक हालात बदलने के इम्कानात हैं। तो मुझे ये नजर नहीं आता कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए 2023 में इंतखाबात होंगे। अच्छा कोवर साहब, माहिरीन ये कहते हैं कि जिन ममालिक में मशीनें ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ इंतखाबात मुख्तलिफ मराहिल में होते हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी जो इंतखाबात हैं वो अब मुख्तलिफ मराहिल में होने चाहिए? जी हाँ, ये भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपनी प्रपोजल में कहा है कि इंडिया में तो 1 माह तक इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग और 5 बजे रिजल्ट मांग लेते हैं, तो ये भी बड़ा मुश्किल तीन मामला है। सूबाई असम्बली का इलेक्शन अलहदा होना चाहिए, कौमी असम्बली का इलेक्शन अलहदा होना चाहिए। तो ये बहुत से मसाइल हैं, हुकूमत मौजूदा हुकूमत को जो असली मसाइल की तरफ नहीं जा रही। अब इंडिया में तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने लगाए 25 साल, और जब हम 25 साल की बात करते हैं तो कहते हैं जी इंडिया के साथ हमारा क्या मामला है। जो इंडिया ने 25 साल लगाए तो आपको स्टेप बाय स्टेप करें। आपके चंद शहरों में, बड़े शहरों में आप 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आए, हम इसके हामी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बेहतरीन एक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमारी हुकूमत कहेंगे हम बार बार कि इन्होंने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। आप देखें, एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे हैं कि जनाब हमें अपना इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए जो हमें जो वोट मिलेंगे तो 40 हलकों में हमारी कामयाबी हो जाएगी। यानी अभी से उन्होंने कौमी असेंबली की 272 की सीटों में 40 सीटों पर कब्जा करने का दावा कर दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों के बलबूते पर। इसका जो बैकग्राउंड क्या है, जमीनी हकायक क्या है, उनको पता ही नहीं है। आप वजारत खारजा से मालूम करें कि मिडिल ईस्ट के ममालिकों ने बाकायदा इस खामोशी से आराम से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कहा है कि जनाब हमारे मुल्क में सियासी सरगर्मियां करना, इंतखाबी रैली चलाना ये ममनुआ है, हम अपने मुल्क में इजाजत नहीं देंगे। लेकिन मेरे जमाने में जब मैं फेडरल सेक्रेटरी था, हमने रिपोर्ट मंगाई थी तो उन्होंने ये कहा था वजारत खारजा ने कि उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान ने ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए तो ठीक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इंटरनेट बैल्टिंग के जरिए अगर आपने वोट मंगवाए पाकिस्तानियों से, जो ओवरसीज से, तो हम इनको मुल्क से बाहर निकाल देंगे। ये उसके बाद उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस केस को फाइल कर दिया था कि फाइल कर दे, भी हम इस पे आगे नहीं बढ़ते। ठीक है। अब ये मौजूदा हुकूमत को ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता, मिडिल ईस्ट के ममालिकों में आप वोट कास्ट नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात, ये 90 लाख किधर से आ गए हमारे पाकिस्तानी, उसमें ड्यूल नेशनलिटी वाले भी हैं। ड्यूल नेशनलिटी वालों की तादाद कुछ 30-40 लाख है, क्योंकि पूरी फैमिली वहाँ सेटल है, उन्हें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है उनका। वो ड्यूल अपने ठीक है, उनकी नेशनलिटी उनके मुल्कों की है, तो वो कहाँ वोट कास्ट करेंगे, उनको पाकिस्तान ताल्लुक कोई नहीं है। असली जो नाजरा जो तैयार किया है आइडेंटिटी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड इंटरनेशनल लेवल का, वो है 8 या 9 लाख। तो जो 8 या 10 लाख जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है नाजरा का, वो वोट कास्ट करेंगे। तो हमारे पास मिनिस्टर 90 लाख का कहाँ दावा करते हैं, कहते हमने 40 सीटें हमें मिल जाएगी। यानी ऐसी बातें करते हैं जिससे अवाम में भी इश्तिहार फैलता है और अपोजिशन भी घबरा जाती है। अभी 40 सीटें अगर ये ले रहे हैं अपने फारूक, जो हमारे तारीख वतन है या हमारे समंदर पार पाकिस्तान से, तो हम कहाँ जाएंगे? तो बिल्ला महला वो मुखालफत करते हैं, तनकीद करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे भी तनकीद होती है। ये सारे मामले ठंडे दिल से करने चाहिए। तो ओवरसीज पाकिस्तान का वोट ज्यादा 10-15 लाख से ज्यादा नहीं है, और मिडिल ईस्ट का वोट पाकिस्तान में वोट कास्ट नहीं होगा। अच्छा कोवर साहब, आपको ये भी मालूम होगा कि जो NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटों की खरीदारी की जो वीडियो सामने आई, उसके बाद फिर तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। अगर मुकर्ररा वक्त तक वोटों की खरीदारी साबित ना हो सके और फिर बाद में यानी इलेक्शन के बाद फैसला हो, तो क्या उम्मीदवार को नाअहल कर दिया जाएगा? कानून क्या कहते हैं? हाँ, ये बड़ा अहम मसला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उठाया है, और उन्होंने कहा है कि हम अभी तो ज़ाहिर इलेक्शन तो 5 दिसंबर को हो जाएंगे, इसमें तो कोई मुलतवी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन जब हमारी जो इंक्वायरी कमेटी है, जो उन्होंने FIA को कहा है, नादरा को कहा है, IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, जितने मामलात हैं गवर्नमेंट के, वो सारों जो इंक्वायरियां हो रही है, अगर ये साबित हो जाए कि ये वो कंटेस्टेड कैंडिडेट जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं उन्होंने इसकी बाकायदा साजिश की है या वोटरों की खरीदो फरोख्त की है, तो फिर इलेक्शन एक्ट जो हमारा 2017 का सेक्शन 167, 168 है,
उसके तहत उनको सजा हो सकती है। अच्छा। अगर वो कौमी असम्बली के मेंबर बन गए हैं तो वो उनको नाअहल करार दे सकता है अच्छा। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। ये उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, हम नाअहल करार दे ठीक देंगे। है। अगर ये साबित हो जाए कि ये जो पैसों का लेन देन हुआ है वोटों का, इसमें मुलव्वस हैं ये मेंबरान जो इलेक्ट हो गए हैं, एक मेंबर है, तो हम उसको नाअहल सही। करार दे देंगे। तो ये बड़ा सीरियस मामला है, ये कोई ठीक है इतना जी। आसानी से नहीं होगा। ठीक है, ठीक है कुबर साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।